तो चलिए आज कंप्यूटर विज्ञान की एक बहुत ही जरूरी और मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डेटा ट्री। ये वो ढांचा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाता है। कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर कुछ सर्च करते हैं तो वो पलक झपकते ही हजारों लाखों फाइलों में से सही फाइल कैसे निकाल लाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन काम करता है। और इस स्मार्ट डिजाइन का राज पता है कहाँ छिपा है? प्रकृति में। जी हाँ, कंप्यूटर एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्री या पेड़ कहते हैं, और ये डेटा को संभालने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डेटा ट्री है क्या। इसको समझने के लिए हमें एक सीधी साधी लिस्ट से थोड़ा अलग सोचना होगा। देखिए, अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो ट्री डेटा का एक नॉन लीनियर कलेक्शन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि डेटा एक सीधी लाइन में नहीं रखा होता जैसे किसी लिस्ट में होता है, बल्कि डेटा के ये जो हिस्से हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, वो एक दूसरे से एजेस के जरिए जुड़े होते हैं और एक पेड़ की शाखाओं जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का असली मकसद क्या है? इसका मुख्य काम है डेटा को एक हायरार्की यानी एक क्रम में दिखाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फैमिली ट्री होता है या किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये डेटा को देखना और समझना बहुत आसान बना देता है। अच्छा, किसी भी ट्री को ठीक से समझने के लिए हमें उसकी भाषा सीखनी होगी। कुछ बेसिक शब्द हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि ये सब आपस में कैसे काम करता है। चलिए इन शब्दों को फटाफट समझते हैं। सबसे ऊपर होता है रूट नोड, जो पेड़ का शुरुआती पॉइंट है, बिल्कुल किसी कंपनी के सीईओ की तरह। फिर आते हैं पेरेंट नोड्स, जिनके नीचे दूसरे नोड्स जुड़े होते हैं, जिन्हें चाइल्ड नोड्स कहते हैं। ये मैनेजर और उनकी टीम की तरह हैं। और आखिर में लीफ नोड्स, वो होते हैं जिनकी कोई और ब्रांच नहीं होती, वो उस शाखा का अंत है। अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए सबसे आम और सबसे जरूरी ट्री पर ध्यान देते हैं, बाइनरी ट्री। तो एक नॉर्मल ट्री और बाइनरी ट्री में क्या फ़र्क है? बहुत ही सिंपल सा नियम है। एक नॉर्मल ट्री में किसी भी पेरेंट के कितने भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बाइनरी ट्री में एक पेरेंट के ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो कोई नहीं, या 1 या 2। और बस यही छोटा सा नियम इसे ज़बरदस्त पावरफुल बना देता है। और इसी बाइनरी ट्री की दुनिया में एक स्टार प्लेयर है, जिसे कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री या बीएसटी। प्रोग्रामिंग और डेटा मैनेजमेंट में तो ये असली गेम चेंजर है। तो इसकी जादुई ताकत क्या है? सब कुछ एक बहुत ही खास नियम पर टिका है। एक बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी नोड के लिए उसके लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज उससे छोटी होंगी और राइट साइड की सारी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी। बस ये एक सिंपल सा नियम ही सारा खेल बदल देता है। चलिए इसे काम करते हुए देखते हैं। मान लीजिए पहला नंबर है 15, तो वो हमारा रूट बन गया। अगला है 7, जो 15 से छोटा है, तो वो लेफ्ट में चला गया। फिर आया 19, जो 15 से बड़ा है, तो वो राइट में चला गया। अब आता है 16, ये 15 से बड़ा है तो हम राइट में गए, लेकिन 19 से छोटा है तो हम 19 के लेफ्ट में आ गए। और आखिर में 25, जो 15 और 19 दोनों से बड़ा है, तो वो सबसे राइट में नीचे चला गया। देखा आपने, हर नंबर को अपनी सही जगह मिल गई। तो इतनी मेहनत करके ये स्ट्रक्चर बनाया ही क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा है अविश्वसनीय रूप से तेज सर्चिंग। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए हमें उसी ट्री में नंबर 16 को खोजना है। हम रूट यानी 15 से शुरू करते हैं। क्या 16 15 से बड़ा है? हाँ, तो हम दाईं ओर जाते हैं। अब हम 19 पर हैं। क्या 16 19 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो हम बाईं ओर जाते हैं। और ये लीजिए, हम 16 पर पहुंच गए। हमने हर कदम पर लगभग आधे डेटा को नज़रअंदाज कर दिया। और ये कमाल का है, ये दिखाता है कि ये कितना असरदार है। 5 आइटम्स में से हमें सिर्फ 3 बार तुलना करनी पड़ी। अब सोचिए, अगर ये हजारों या लाखों आइटम्स की लिस्ट होती, तो एक एक करके खोजने के मुकाबले ये तरीका कितना ज़्यादा तेज होता। इससे बहुत सारा कीमती समय बचता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, ट्री इन्फॉर्मेशन को एक हायरार्की में रखते हैं। दूसरी, बाइनरी ट्री में हर नोड के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हो सकते हैं।
तीसरी, बाइनरी सर्च ट्री एक सिंपल छोटे लेफ्ट बड़े राइट नियम का इस्तेमाल करता है। और आखिर में यही नियम डेटा को खोजना बहुत ही ज्यादा तेज बना देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अब जब हम समझ गए हैं कि ये काम कैसे करते हैं, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारी डिजिटल जिंदगी में और कहाँ-कहाँ ये अदृश्य ट्री स्ट्रक्चर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हमारे फाइल सिस्टम से लेकर बड़े-बड़े डेटाबेस तक, ये वो अदृश्य ढांचा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड और तेज बनाता है।